ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عزت مآب علماء کرام، حاضرین جمعہ، دینی ملی اور اسلامی بھائیوں، آج کے جمعے کے خطبے میں جس عنوان کے تحت کچھ باتیں بتانی ہے وہ ہے اذان کی اہمیت و افادیت اسلام کی نظر میں۔ معزز علماء کرام، حاضرین جمعہ، اذان عربی کا ایک لفظ ہے، لغوی اعتبار سے اس کا معنی ہوتا ہے اعلان کرنا، اطلاع دینا، آگاہ کرنا، اور اصطلاح شرع میں اذان کہتے ہیں مخصوص الفاظ کے ساتھ اوقات نماز سے آگاہ کرنا۔ نبی علیہ السلام جب تک مکہ میں رہے اذان وہاں پہ نہیں ہوتی تھی، نہیں ہوئی، دقت تھی، چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، اسلام کی گواہی دینا یہ تو دشوار تھا، اذان کیسے ہو سکتی تھی؟ جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور مسجد نبی کی تعمیر مکمل ہو گئی اور جماعت کے ساتھ نماز ہونے لگی تو کچھ دشواری پیش آتی تھی جماعت کے ساتھ نماز قائم کرنے میں، نماز کا صحیح وقت معلوم کرنے میں دقت پیش آتی تھی۔ اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے ایک مجلس قائم کی صحابہ کی موجودگی میں اور یہ تذکرہ کرنے لگے، مشورہ کرنے لگے کہ کون سا طریقہ اپنایا جائے کہ لوگوں کو نماز کا وقت معلوم ہو جائے اور اول وقت پر، صحیح وقت پر جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جا سکے۔ صحابہ کرام نے الگ الگ مشورے دیے، کوئی مشورہ آپ کو پسند نہیں آیا۔ اخیر میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ نماز کے وقت کسی کو بھیج دیا جائے، وہ جا کے بتا دیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، آئیں نماز پڑھ لیں۔ یہ رائے آپ کو کچھ پسند آئی اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سر پر یہ ذمہ داری ڈال دی گئی کہ نماز کے وقت لوگوں کو بتا دیا جائے، اعلان کر دیا جائے لوگوں کے بیچ جا کر۔ مگر اللہ رب العالمین کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ نماز جو کہ عظیم عبادت ہے، اس کے لیے اعلان بھی عظیم ہونا چاہیے، عظیم کلمات کے ساتھ اعلان ہونا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین کو منظور تھا اور اللہ رب العالمین نے خواب میں حضرت عبداللہ بن زید انصاری خزرجی کو اذان کے کلمات سکھا دیے۔ کیسے؟ السیرۃ النبویہ لابن ہشام، اس میں لمبا چوڑا تبصرہ کیا گیا ہے کہ کیسے اذان سکھایا گیا، اذان کے کلمات سکھائے گئے۔ شارٹ کٹ میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری خزرجی کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ ایک صاحب
नाकूस लिए जा रहा है। नाकूस घंटा जिसे कहते हैं, आप मंदिर में घंटा देखे होंगे। आप नाकूसुन नसारा नेट में सर्च करें तो आपको मिलेगा कि मंदिर में जैसे घंटा होता है उसी तरह का एक घंटा होता है जो इबादत के लिए बुलाया जाता है उससे बजा करके, लेकिन अलग अलग होता है। लिए जा रहा है। मैंने उनसे कहा तबीउ हादा नाकूस, क्या आप ये नाकूस बेचेंगे, ये घंटा आप बेचेंगे? उसने कहा हुआ मा तस्नउ बिही, आप इसे लेकर क्या करेंगे? मैंने कहा नदउ बिही इलस्सलात, हम इसके जरिए से लोगों को नमाज के लिए बुलाएंगे। उसने कहा इससे बेहतर चीज आपको न बता दूं? मैंने कहा हुआ मा हुआ, इससे बेहतर क्या चीज हो सकती है? तो अजान के कलिमात मुझे सिखाए गए। अब तिरमिज़ी शरीफ पहुंच जाइए। अजान के सिलसिले में सब बातचीत हो रही थी। ख्वाब में अजान के कलिमात अल्लाह ताला की तरफ से मिल गए हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद अंसारी खज़रजी को। तिरमिज़ी शरीफ किताब मौक़ीतिस सलात बाब मा जा फ़ी बदील अज़ान हदीस नंबर 189 मुहद्दिस अलबानी ने इस हदीस को हसन करार दिया है। हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद अंसारी हैं। कहते हैं कि लम्मा अस्बहना अतैना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब सुबह हुई तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। फ़अख़बरतुहु बिर्रुया, और मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख्वाब के बारे में बता दिया। तो आपने फरमाया इन्न हादिही लरुया हक़्क़िन, ये सच्चा ख्वाब है। फ़क़ुम मअ बिलालिन, तुम बिलाल के साथ खड़े हो जाओ, तुम बिलाल के साथ खड़े हो जाओ। फ़इन्नहु अंदा व अमद्दु सौतम मिनका, इसलिए कि उसकी आवाज तुमसे बुलंद और शीरी है। अजान के कलिमात हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ख्वाब में सीख रहे हैं, सीख चुके हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत बिलाल के ज़िम्मे दे रहे हैं कि बिलाल को सिखाओ। वजह क्या बता रहे हैं? फ़इन्नहु अंदा व अमद्दु सौतम मिनका। मुहद्दिसीन ने क्या तशरीह की इसकी? दो तशरीह मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। फ़इन्नहु अंदा व अमद्दु सौतम मिनका, एक मुहद्दिस ने किया है फ़इन्नहु अहसनु व अअज़बु सौतम मिनका, कि बिलाल की आवाज तुमसे ज्यादा अच्छी और शीरी है। दूसरे मुहद्दिस ने क्या किया? फ़इन्नहु अरफ़अु व अअला सौतम मिनका, बिलाल की आवाज तुमसे ज्यादा बुलंद है। दोनों का मतलब यही हुआ कि बिलाल की आवाज तुमसे ज्यादा बुलंद और शीरी है। फ़अल्क़ि अलैहि मा क़ील लक, इस वजह से तुम उन्हें वो कलिमात बताते जाओ जो तुम्हें बताए गए, सिखाए गए। मालूम ये हुआ कि अजान वो शख्स दे जिनकी आवाज में दिलकशी हो, जिनकी आवाज शीरी हो, अच्छी हो, बुलंद भी हो। इस वजह से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद अंसारी से कहा कि बिलाल को ये कलिमात सिखा दो। एक हदीस आपके सामने पेश कर देता हूँ, और भी जो सही इब्न खुज़ैमा के है की है, और बुलूगुल मराम के अंदर भी मौजूद है। बुलूगुल मराम किताबुस सलात बाबुल अज़ान हदीस नंबर 148। हदीस के रावी हैरत अबू महजूरा हैं। वो कहते हैं अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अअजबहु सौतुहु फअल्लमहुल अज़ान, कि अबू महजूरा की आवाज नबी अलैहिस्सलाम को अच्छी लगी तो अल्लमहुल अज़ान, तो अज़ान सिखा दिए। क्या मतलब है? कि अज़ान देने वाले की आवाज अच्छी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर किसी को अज़ान के कलिमात ठीक से नहीं आते हों, अज़ान कलिमात ठीक से अदा नहीं कर पाते हों, तो उसको तालीम दी जाए, उसको तालीम दी जाए। तीसरी बात यह है कि अगर किसी को अज़ान के कलिमात ठीक से नहीं आते हो, अदा नहीं कर पाते हो, अगर उसको तालीम दी जाए तो उसको नाराज नहीं होना चाहिए। अज़ान सिखाने आ रहा है हमको तो आता नहीं है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फ़इन्नहु अंदा व अमद्दु सौतम मिनका, इसलिए कि उनकी आवाज तुमसे अच्छी, बुलंद और शीरी है, उनको वो कलिमात सिखाओ। हैरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद अंसारी आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे थे।
اور حضرت بلال زور زور سے پکار رہے تھے. آواز فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں پڑی. وہ دوڑتے ہوئے آئے, یجر ازارہ, ایسے دوڑتے ہوئے آئے کہ ان کی چادر گھسٹ رہی تھی. آ کر بولنے لگے, یا رسول اللہ والذی بعثک فی الحق بالحق لقد رأیت مثل الذی قال. اللہ کی قسم, اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, میں نے بھی رات یہی دیکھا جو اس نے کہا. یعنی بلال نے ابھی جو اذان کے کلمات پکارے, آج رات میں نے بھی دیکھا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی تعریف کی, پریشانی تھی, مل گئے کلمات, اللہ رب العالمین کی تعریف کی اور کہے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے. تو اذان بہت اہم چیز ہے, اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ دیا ہوا ایک بہت بڑا تحفہ ہے. اس لیے اچھا انسان, مخلص انسان اسے پکارے. اگر کسی کو نہ ہو, ٹھیک سے الفاظ ادا نہ کر پائے, تو ان کو تعلیم دینا چاہیے. اذان دینا یہ کیا چیز ہے؟ کچھ محدثین نے کہا یہ سنت مؤکدہ ہے, بعض محدثین نے کہا یہ فرض ہے. ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. چاہے میدان میں رہے, چاہے مسجد میں ہو, اذان دینا چاہیے اور اذان کے ساتھ ہی نماز پڑھنی چاہیے. ان کے فائدے بہت ہیں. آئیے بخاری شریف کتاب الاذان باب رفع الصوت بالنداء, حدیث نمبر 609. حدیث کے راوی حضرت عبد الرحمن بن ابی صعصع, یہ حضرت ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری نے عبد الرحمن بن ابی صعصع سے کہا, تم جنگل میں رہتے ہو, بکریاں چرایا کرتے ہو, سنو نماز کا جب ٹائم ہوگا اذان دینا. اذنت للصلاۃ فارفع بالنداء, اذان دینا نماز کے لیے اور بلند آواز سے دینا, بلند آواز سے دینا. دیکھیے بلال کے بارے میں ابھی آپ سن چکے, بلند آواز سے دینا. کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. بلند آواز سے کیوں اذان دو گے؟ مؤذن کی آواز جو بھی سنے گا وہ قیامت کے دن مؤذن کے حق میں گواہی دے گا کہ یہ دنیا میں اذان دیا کرتا تھا, نماز کے لیے بلایا کرتا تھا. وہ کون ہے؟ جنن, چاہے جن ہی کیوں نہ ہو, انسن, چاہے انسان ہی کیوں نہ ہو, ولا شیئن, چاہے کوئی بھی چیز ہو, حجر شجر پیڑ پودے کچھ بھی ہو, گواہی دیں گے. دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے یہ بلایا کرتا تھا. آئیے پھر مسلم شریف کتاب الصلاۃ باب فضل الاذان, حدیث نمبر 852. حدیث کے راوی حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا. کیا سنا؟ المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ, کہ مؤذن لوگ قیامت کے دن اونچی گردن والے ہوں گے. آپ کہہ سکتے ہیں اونچی گردن ہوگی تو دیکھنے میں تو خراب لگے گا, وہ مطلب نہیں ہے. ان کے پاس ثوابوں کے بھنڈار ہوں گے, ثواب بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے یہ قریب ہوں گے. ثوابوں کا بھنڈار کیوں ہوگا؟ کیوں ہوگا ثواب کا بھنڈار؟ مؤذن لوگ قیامت کے دن دور سے پہچان لیے جائیں گے کہ یہ دنیا میں اذان دیا کرتے تھے. ثوابوں کا بھنڈار کیوں ہوگا؟ آئیے اس کا بھی خلاصہ ہو جائے. ثوابوں کا بھنڈار اس وجہ سے ہوگا, ایک مؤذن کی آواز سن کر کے جتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے, اکیلا اس مؤذن کو اگر مخلص ہے, نہیں نام کمانے کے لیے کچھ لوگ آواز بیچنے کے لیے اذان دیتے ہیں, ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں. ایک مؤذن اذان دے رہے ہیں, ان کی اذان کی آواز کو سن کر جتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے, اکیلا اس مؤذن کو ان تمام لوگوں کے برابر ثواب ملے گا. جی
आइए अबू दाऊद शरीफ किताबुल अदब बाबु दाल अलल खैर हदीस नंबर 5129, हदीस के रावी हजरत अबू मसऊद अंसारी रजी अल्लाह अन्हु, मुहद्दिस अलबानी ने इस हदीस को सही करार दिया है। मन दल्ला अला खैरिही फलहु मिस्लु अजर फाइलिही, कि कोई शख्स, जो भी शख्स किसी को खैर की दावत देता है, खैर की तरफ बुलाता है, अच्छाई की तरफ, भले काम की तरफ बुलाता है, और वो शख्स आ जाता है, भलाई करने लगता है, तो इस बुलाने वाले को भी उसके बराबर सवाब मिलता है। अजान देने वाला खैर की दावत देता है, अल्लाह की इबादत की दावत देता है, तो जितने लोग उनकी पुकार को सुन करके नमाज पढ़ने के लिए आएंगे, अकेला उस मुअज्जिन को उन तमाम लोगों के बराबर सवाब मिलेगा। अजान देने वाले मुअज्जिन अजान से पहले कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू महजूरा को अजान की तालीम दी, कुछ नहीं कहा। अबू महजूरा छोटे थे, उलमाए किराम की मजलिस है ये, कि बेटा आउज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ो, उसके बाद अल्लाहु अकबर कहो, ये कुछ नहीं बोले थे। बिलाल को अजान सिखाई गई। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद को नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि बिलाल से ये पढ़वा लो पहले कि अजान देने जा रहा है, तो आउज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ ले। तो मुअज्जिन अजान से पहले कुछ नहीं पढ़ेंगे, अजान के बाद भी मुअज्जिन कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। मैं तहकीक करने के लिए कह रहा हूं, अगर किसी को शक हो तो मेरे ऊपर गुस्सा करने से पहले तहकीक करें कि मौलवी की बात सही है या नहीं। तो मुअज्जिन अजान से पहले कुछ नहीं कहेंगे, अजान के बाद भी नहीं कहेंगे। कौन कहेंगे? अजान सुनने वाले कहेंगे। कितना काम करेंगे? 3 काम करना है अजान सुनने वाले को, 3 काम करना है। क्या करना है? आइए हदीस की रोशनी में। पहले काम क्या करना है? पहले काम ये करना है, मुअज्जिन अजान दे रहे हैं, मुअज्जिन के साथ साथ अजान के कलिमात को दोहराना है। सिवल हय्या अलतैन, हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह के को छोड़कर हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह के जवाब में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहना है। दोनों के जवाब में अगर अस्सलातु खैरुम मिनन नौम भी कह रहे हैं तब भी आपको वही कहना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सदक़ता व बररता कहना है, ना ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आइए हदीस देखें, मुस्लिम शरीफ किताबुस सलात बाबु इस्तिहबाबिल कौली मिस्ल कौलिल मुअज्जिन लिमन समिअहु, लिमन समिअहु। हदीस नंबर 849, हदीस के रावी हैरत अम्र इब्नुल आस रजी अल्लाहु अन्हु। क्या है? नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, इदा समिअतुमुल मुअज्जिन फक़ूलू मिस्ल कौलिल मुअज्जिन। देखिए, अजान सुनने वाले को अजान सुन करके जो मस्जिद आएंगे नमाज पढ़ने के लिए, नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं अजान सुनने वाले से, अजान देने वाले को नहीं। क्या कह रहे हैं? जब तुम मुअज्जिन की अजान सुनो, फक़ूलू मिस्ल कौलिल मुअज्जिन, तो तुम मुअज्जिन के कौल की तरह कहो, यानी मुअज्जिन जैसे अजान पुकार रहे हैं उसी तरह कहो, मुअज्जिन के कलिमात को तुम भी कहो। तो इसका मतलब यह है कि हय्या अला सलाह के जवाब में हय्या अल फलाह भी कहना है? नहीं, उसके जवाब में अभी मैंने बताया बुलुगुल मराम किताबुस सलात बाबुल अजान हदीस नंबर 153 को देख लीजिएगा। उसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया है? सिवल हय्या अलतैन, कि अजान को दोहराओ जब मुअज्जिन अजान दे रहे हैं। सिवल हय्या अलतैन यानी हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह के जवाब में ला हौला वला कुव्वता कहना है, हय्या अल फलाह को छोड़ करके। तो पूरी अजान के कलिमात को उसी तरह कहना है, और हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह के जवाब में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहना है। तो पूरी अजान के कलिमात को हम दोहरा दिए। उसके बाद क्या कहना है? सुम्मा सल्लू अलैया, फिर मुझ पर दुरूद भेजो।
ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं सुनने वाले को कि अज़ान के कलिमात दोहरा दिए मुअज्जिन के साथ, सुम्मा सल्लु अलैया, फिर मुझ पर दुरूद भेजो। कैसे दुरूद भेजनी है? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तर्जुमा क्या है? ये अल्लाह तू मुहम्मद और आले मुहम्मद पर उसी तरह रहमत नाजिल फरमा जिस तरह तूने इब्राहीम और आले इब्राहीम पर रहमत नाजिल की है। इन्नका हमीदुम मजीद, बिला शुबा तू काबिल तारीफ और बुजुर्ग तरीन है। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह तू मुहम्मद और आले मोहम्मद पर उसी तरह बरकत नाजिल फरमा जिस तरह तूने इब्राहीम और आले इब्राहीम पर बरकत नाजिल की है। इन्नका हमीदुम मजीद, बिला शुबा तू काबिल तारीफ और बुजुर्ग तरीन है। इस तरह से तो जो दुरूद भेज देगा उसका फायदा क्या होगा? फ़इन्नहु मन सल्ला अलैया सलातन सल्लल्लाहु अलैहि बिहा अशरन, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजेगा, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर 10 रहमत नाजिल फरमाएगा। 2 काम हो गया, एक अजान के कलिमात दोहराने हैं, दूसरा दुरूद भेजना है, ठीक है नहीं? तीसरा काम क्या करना है? सुम्मा सलुल्लाह लियल वसीलता, फिर मुझ पर वसीला भेजो, फिर मेरे लिए वसीले की दरखास्त करो, यानी दुआए वसीला पढ़ो। दुआए वसीला क्या है? यानी दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद दुआए वसीला, यानी अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मति वस्सलातिल क़ाइमति, ऐ अल्लाह, ऐ इस कामिल पुकार और कायम रहने वाली नमाज के पालनहार, आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फजीला, मुहम्मद को वसीला और फजीला अता फरमा। अल्लज़ी वअदता वबअसहु मकाम महमूदा निल्लज़ी वअदता, और उसको मकाम महमूद अता फरमा जिसका तूने वादा किया है। ये दुआ पढ़नी है। तो इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा क्या होगा? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फमन सअल लियल वसीलता हल्लत अलैहि शफा, जिसने मेरे लिए वसीला की दरखास्त की उनके लिए शफाअत हलाल हो गई, शफाअत हलाल हो गई। तो इसका मतलब ये है कि पहले अजान के कलिमात दोहराने हैं अजान सुनने वाले को, फिर यह दुरूद पढ़नी है, फिर यह दुआए वसीला पढ़नी है। वसीला ये क्या चीज़ है? वसीला के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने खुद तशरीह फरमा दी, फ़इन्नहा मंज़िलतुन फ़िल जन्नति, कि ये स्पेशल मकाम है नबी अलैहिस्सलाम के लिए जन्नत में। तो अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मति वस्सलातिल क़ाइमति आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फज़ीला वबअसहु मकामम महमूदन अल्लज़ी वअदता। इतनी ही पढ़नी है। उससे आगे भी कुछ लोग पढ़ते हैं वर्ज़ुक़ना और वद्दरा फद्दरा, ये जो है नबी अलैहिस्सलाम से सही हदीस से साबित नहीं है, वरना आप बुखारी किताबुल अज़ान बाबुल अज़ाने बाबु दुआए इंदन निदा आप देख सकते हैं ये। तो आज के खुतबे में इतनी बातें मेरे जहन में थी, और भी बातें थी, लेकिन टाइम इजाज़त नहीं दे रहा है। इस वजह से जितनी बातें मैंने इस खुतबे के दरमियान की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक दे।